एक बार पूरा वीडियो बनाया लेकिन सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जिसके वजह से फिर बनाना पड़ रहा है। ये सब थोड़ा सा कमी है ऑनलाइन में। पहले भी ट्रायल करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेंगे। चलिए, लग रहा है इस बार सही है। देखिए, जब हम अभी वीडियो बना रहे हैं, हमारा सब्सक्राइबर 200 से प्लस कर गया। थैंक यू आप लोग को, जो आप लोग के सहयोग और मेहनत से हमने 4 दिनों के अंदर 200 सब्सक्राइबर पार कर लिया। उम्मीद करते हैं इसी रफ्तार से बढ़ेंगे और जल्दी ही हम लोग जो हमारा मिनिमम टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो पूरा कर लेंगे। खैर, आगे पढ़ाई की बात करते हैं। पिछला कक्षा में हमने पढ़ा था सिंगल एंगल, मतलब एक कोण के बारे में। जितने भी कोण के प्रकार पढ़े थे वो कि उसका जब भी डिस्कशन होगा तो एक कोण का बात होगा, जैसे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और क्या था, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण और रैखिक कोण। यही प्रकार था 6 प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे युग्म कोण। युग्म कोण का मतलब ये हुआ कि जब भी डिस्कशन होगी तो 2 कोणों का एक साथ होगी। ओके, युग्म कोण के पहले प्रकार देख लेते कितने हैं, उसके बाद फिर हम आगे उसको समझेंगे। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ओके, तो मतलब जब भी जिक्र करेंगे 2 कोण एक साथ लेंगे। आसन कोण, रैखिक युग्म कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण। ये दोनों मिल रहा है ना, पूरक समपूरक, सिर्फ सम लग गया आगे। सही है, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। फिलहाल आसन कोण देखते हैं। अब आसन कोण क्या होता है, इसका परिभाषा देखिए। कभी भी ज्योमेट्री को समझने के लिए या ज्यामिति को समझने के लिए आप उसके परिभाषा को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, इसी से कॉन्सेप्ट छुपी रहती है। और जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्प करेगा। अगर ये नहीं अच्छे से समझ में आएगी तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगी। पहला आसन कोण क्या है, इसका परिभाषा, वे 2 कोण। 2 कोण की बात कर रहे हैं, पहले ही बताए थे कि जब भी डिस्कस करेंगे 2 कोणों का, वे 2 कोण होते हैं जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। एक शीर्ष क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। दूसरा, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। इसके अलावा एक भुजा भी उभयनिष्ठ होगा, लेकिन एक दूसरे को ढके नहीं। लेकिन वो दोनों कोण एक दूसरे को ढकेगा नहीं। अब पहले समझ लीजिए कि शीर्ष क्या होता है। अब जैसे हमने एक कोण बनाया, देख रहे क्या, ये किरण और ये किरण दोनों कहीं ना कहीं आके मिल रही है ना, इसी बिंदु को बोलेंगे हम शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष। तो यहाँ देखिए, ये 2 कोण है वास्तविक में। एक ऐसा कोण होगा, इसमें 2 कोण है। आप देखिए गौर से, एक वाला ये है और एक हमारा ये है, ऐसा है ना। अगर दोनों को ऐसे हम अगर अलग करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका नाम 1, इसका नाम 2, तो एक अलग होकर ऐसा दिखेगा, 2 अलग होकर ऐसा दिखेगा। देखिए, इसका शीर्ष ये हुआ और इसका शीर्ष ये हुआ, लेकिन दोनों को सटा दीजिए आप, ऐसे ऐसे सटाइए तो ऐसा दिखेगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, दोनों का जो शीर्ष है वो इसमें आ गया। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक दूसरे को ऊपर चिपक जाना, ओवरलैप कर जाना। आगे एक ही बिंदु पर आ गया ना दोनों, मतलब दोनों कॉमन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। इसके अलावा देखिए, ये भुजा और ये भुजा दोनों चिपक गया ना, एक दूसरे को ढक लिया ना, तो ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ। तो हमारा उभयनिष्ठ भुजा ये हुआ और यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष लिख लीजिए। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम क्या कहेंगे, कोण 1 और कोण 2 क्या है, आसन कोण है। बात समझ में आया ना। अगर आम भाषा में कहे तो आसन का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे हमारा घर है और हमारे घर के बगल में जैसे किसी का घर है जो हमारे घर से सटा हुआ है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारा आसन पड़ोसी कहलाएंगे। आसन मतलब वो हमारा पड़ोसी है। अब अगला आता है रैखिक युग्म कोण। देखिए, रैखिक का मतलब जब भी ये रेखा जा, मतलब समझ जाना, रेखा की बात कर रहे हैं कुछ। अब देख लेते हैं क्या बोला है, 2 ऐसे कोण जो एक सीधी रेखा पर बने हो। 2 कोण होंगे, एक सीधी रेखा पर बने होंगे,
तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब सीधी रेखा पे बने होंगे तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 का। ये आधा चांद होता था ना, ऐसे आधा चांद का मान कितना होता था 180। देखिए यहाँ दो कोण बना, एक दो, दोनों का योग कितना होगा 180। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, एक दो कोण जो है वो रैखिक युग्म है। अगर एक उदाहरण इसका लेना चाहेंगे तो आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, सोच लिए, ये दोनों का योग कितना होगा 180। अगर ये 70 है तो हमारा ये 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। इसमें क्या बोला है कि अगर दो कोणों का योग, कोई भी दो कोण लीजिए, जैसे यहां ले लीजिए कोण 1 कोण 2, ये दोनों का योग कितना है 90, तो क्या कहलाएंगे, एक कोण जो है दो का पूरक है, या दूसरा भाषा में क्या कह सकते हैं, दो जो है एक का पूरक कोण है। समझ गए ना। अब एग्जाम्पल के तौर एक और ले लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये आप लोग का बेसिक कक्षा है ना, इसलिए मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दूंगा, वरना क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो आप लोग ये बोर फील करिएगा। देखिए दो कोण है, मान लीजिए ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अभी बताए ना पूरा कोणों का योग कितना होता है 90, तब मतलब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया ना। अब है संपूरक, पूरक मतलब 90, तो संपूरक का मतलब 180। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो हम क्या कहेंगे, दोनों कोण क्या है संपूरक है। देख लीजिए, एक कोण दो कोण दोनों को जोड़ दिए 180, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोण एक जो है दो का क्या है संपूरक कोण है। दूसरा भाषा में कोण दो जो है एक का क्या है संपूरक है। उदाहरण ले लीजिए, कोई बोले कि दो कोण क्या है संपूरक है, तो उसमें अगर एक कोण का वैल्यू 60 है तो दूसरा कोण कितना आएगा, अभी हमने बताया संपूरक का मतलब दोनों का योग 180 डिग्री, तो अगर एक 60 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। समझ गए होंगे बात। अब आगे आते हैं, अब किसकी बारी है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, किसी भी बिंदु पर काटे, कोई नियम नहीं है, तो उस बिंदु पर बनने वाले आमने सामने के कोण, देखिए कोण को क्या कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब देख लीजिए, ये रेखा है दो, एक रेखा का नाम ए बी है, दूसरा का नाम सी डी है। क्या बोला है, ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा है जो एम बिंदु पर काटती है, एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए यहाँ काटना। तो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएंगे, एक तीन क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, दो चार क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। समझ में आया क्या। अब एक उदाहरण ले लीजिए, अगर मान लीजिए कोई बोलते है 120 डिग्री ये है, तो ये कितना होगा, कितना होगा अभी बताया ना, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे ना शीर्षाभिमुख कोण से, तो 120 तो ये 120 डिग्री। बस समझ में है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। युग्म कोण कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। पहला आसन कोण, दूसरा रैखिक युग्म कोण, तीसरा पूरक कोण, चौथा संपूरक कोण। आसन कोण क्या था, जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो, ये भुजा और ये शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो क्या कहलाएंगे आसन कोण कहलाएंगे। रैखिक युग्म कोण, एक रेखा पर दो कोण बनी हो और दोनों का योग कितनी हो 180, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे रैखिक युग्म कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना है 180। तीसरा पूरक कोण, जब दोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो हम क्या कहलाएंगे एक दूसरे के पूरक है। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा एक दूसरे के संपूरक। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु के आमने सामने इधर और इधर आमने सामने के जो कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख होंगे, और क्या साथ साथ क्या होगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 1 3 बराबर 2 4 बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है।
अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदु पर काटती है तो कौन कौन सा कोण बनते हैं। तीन प्रकार के कुल कोण बनेंगे। एक आपका हो जाएगा संगत कोण, एक संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण और तीसरा आंतरिक कोण। देखिए जब भी गणित हम पढ़ते हैं ना, गणित और विज्ञान दो ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको रटने की नहीं जरूरत है ज्यादा, उसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आराम से सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अब जब समझ जाएंगे तो आप वो चीजों को खुद ही लिख लेंगे। हम भी ये बात नहीं बोलेंगे कि आप रट्टा लगाइए, आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। पहला संगत, तो ये जो बात बोला वो देख लेते हैं। ये दोनों समांतर रेखा है तो क्या लिखे, एल और एम क्या है, समांतर रेखा। एन क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा में बताए थे जब दो रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटती है कोई रेखा तो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। तो ये हमारा तिर्यक रेखा हो गया, दोनों समांतर रेखा हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, तो कहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, हो गया हमारा समांतर रेखा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा। अब आते हैं संगत कोण। पहला प्रकार था ना संगत कोण। पहले संगत का क्या मतलब होता है वो आप देख लीजिए। देख संगत का मतलब जो एक तरफ, ये तिर्यक रेखा है ना एन, चाहे इधर या इधर, इधर के जितने कोण होंगे आपस में संगत कराएंगे और इधर वाले संगत कराएंगे। अब कौन कौन होंगे, अब जैसे देख लीजिए कि ये और ये एक जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना एक जैसा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, संगत। उसी प्रकार से ये कोण ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, क्या होगा, संगत। और कौन सा होगा बताइए, ये वाला और ये क्या कहलाएगा, संगत कहलाएंगे। उसके अलावा और क्या होगा, सोचिए सोचिए क्या होगा, एक ये और एक ये, सारे संगत होंगे ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर लिखना हो कोण के रूप में तो पहले नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप संगत कोण का युग्म बताइए आप लोग, यहां से ये आप लिख लीजिएगा। कौन कौन होगा जल्दी बोलिए, कौन कौन होगा, 1 और 6, 1 बराबर 6। और क्या होगा, 2 बराबर 7। इसके अलावा क्या होगा, 4 और 5 होगा ना, कौन 4 बराबर कौन 5। उसके अलावा 3 बराबर 8। ये सारे क्या हुए, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे एक में। उसके बाद आती है एकांतर कोण। इसके लेकर ज्यादा रटने की, ज्यादा दिमाग को जोड़ देने की जरूरत नहीं है। एकांतर का मतलब होता है तिर्यक रेखा के एक तो होंगे हमारे बाएं साइड तो दूसरे दाहिने साइड के एंगल। अब देख लीजिए जैसे ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, तिर्यक कहलाएंगे। इसके अलावा ये कोण क्या कहलाएंगे, तिर्यक कहलाएंगे, कहलाएंगे ना। इसके अलावा कौन सा होगा, ये वाला कोण और देखिए ये एक जैसा दिख रहा ना, ये भी तिर्यक कहलाएंगे, कहलाएंगे ना। उसके अलावा और देखिए ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, तिर्यक कहलाएंगे। हमने एक जैसा पेन चला दिया ताकि आप लोग को समझने में कहीं दिक्कत ना हो। अब इसका भी अगर नाम लिख दीजिए आप, ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम ऐसे नाम लिखते, कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं। इसका नाम देते 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब लिखिए तिर्यक कोण के युग्म, तिर्यक कोण के युग्म। बताइए क्या क्या होगा, 4 7
है ना, एक इस पार तो दूसरे इस पार, अभी बताया था ना 4 7। दूसरा क्या होगा, इसका मतलब 4 7 बराबर तो 3 और 6। इसके अलावा क्या होगा, अब देखिए ये अंदर वाला है ना, आंतरिक, आंतरिक है, आंतरिक एकांतर। और बाह्य वाला देखिए 1 8 एंगल 1 बराबर एंगल 8, 2 बराबर 5 एंगल 2 बराबर 5। तो हम ये क्या हो जाएगा, बाह्य, बाह्य एकांतर। तो क्या देखा आपने, एकांतर कोण में भी दो प्रकार के होंगे, एक आंतरिक वाले होंगे और एक बाह्य के होंगे। आंतरिक का मतलब ये हो गया कि दोनों समांतर रेखा के अंदर में जो एकांतर कोण बना है, यानी 4 7 और 3 6 क्या होंगे, आंतरिक एकांतर कोण होंगे। और जो बाह्य रेखा के बाहर बने हुए हैं, यानी सॉरी जो समांतर रेखा के बाहर बने हुए, जैसे दोनों समांतर रेखा इसके बाहर क्या है 1 8 2 5, क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण। बात समझ में है। अब एक बच जाता है आंतरिक कोण। चलिए अब अंतिम अंतःकोण को समझ लेते हैं। ये वही बातें हैं जो आपने पढ़ा है पहले ही। अब अंतःकोण किसको बोलते हैं, अब वो देखिए। ये हमारा क्या है, ये रेखा, ये LMN, ये तिर्यक रेखा। अब देख रहे हैं ना तिर्यक साइड के, इधर देखिए ये हमारा दाहिना है और ये बायां, बाएं साइड में देखिए अंदर में देखिए तो कौन सा कोण आपको दिखाई दे रहा है, दो कोण दिख रहा है क्या, 4 और 6, इसी को बोलते हैं अंतःकोण। दो अंतःकोण है, कौन कौन, 4 और 6, दो कोण हुआ ना 4 6। यहाँ पर यही तो आपको जानना है कि ये दोनों का योग जो होगा ना वो हमारा 180 डिग्री होगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं ना, तेरे दाहिने साइड में दो कोण है, कौन कौन से बताइए तो जरा आप लोग। ये दो कोण है ना, एक 3 और एक 7, दाहिने साइड में दोनों अंदर का कोण, अंत माने आंतरिक मतलब अंदर वाला, ये भी अंतःकोण है, इसी को आंतरिक कोण भी बोलते हैं। तो कहीं अंत लिख जाए आंतरिक लिख जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 और प्लस 7 कितना हो जाएगा इसका मान 180 डिग्री। बात यही करना चाह रहा है ओवरऑल कि ये दोनों का योग 180, दोनों का योग 180, समझ लीजिए इसी क्या कहना चाह रहा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा LM, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, दो बिंदु पर यहाँ, तो अंतःकोण का दो जोड़े बनते हैं। देखिए एक जोड़ा इधर हुआ 4 6 और एक जोड़ा 3 7, जोड़ा मतलब दो, एक जोड़ा 3 7 एक जोड़ा 4 6, तो दो जोड़ा हुआ कुल। और प्रत्येक जोड़े का योग कितना होता है, प्रत्येक जोड़े का योग 180 डिग्री, यानी ये दोनों कोण जो बना है 4 6 दोनों का योग 180 और 3 7 का योग 180 डिग्री। समझ गए ना तीनों। अब देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को रोक के आराम से समझ में आ जाएगी।